ऑल राइट ड्यूड, वेलकम टू माई चैनल। आई एम गैरी। तो ड्यूड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बल्किंग के बारे में। बल्किंग क्या होती है? बल्किंग में बेसिकली अपने जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो अपने आप साइज़ को आपको बढ़ाना होता है। अगर आप एकदम पतले से हो तो एकदम मसल्स ऐड नहीं हो पाती उनमें आसानी से, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें बल्किंग करनी होती है, अपना साइज़ बढ़ाना होता है। उस चीज़ के लिए हमें बल्किंग करनी होती है। तो मतलब एक बल्क और एक कट बहुत है आपकी बॉडी को जैसी भी है उसे बढ़िया बनाने के लिए। तो अब हम जानते हैं बल्किंग करते कैसे हैं और करने हैं तो जल्दी कैसे करते हैं, वो भी किस किस टाइप की होती है, क्या होता है इन चीज़ों में। तो आज सारी चीज़ें इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो गाइस, बल्किंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपका वेट गेन करना। और जो वेट गेन आप करते हो उसका मेन पर्पस होता है आप अपना जो वेट गेन कर रहे हो वो मसल्स से ज़्यादा कर रहे हो, मसल्स का वेट गेन ज़्यादा हो रहा है बजाय फैट के। पर जब भी आप बल्किंग करोगे ये मत सोचो कि सिर्फ मसल्स का होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ मसल्स को गेन करने लग गए तो वो बल्क का फ़ायदा ही नहीं है। उसे बल्क नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ मसल्स गेनिंग कहेंगे। बल्क में थोड़ा फैट आना चाहिए, फैट आएगा तभी तो मसल्स और ज़्यादा अच्छी लगेगी, बड़ी लगेगी। अगर हम बल्किंग करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लो एक बंदा है वो पतला सा है और एक और बंदा है वो थोड़ा मोटा है, जिसके थोड़ा फैट है उसके अंदर, पर दोनों के अंदर मसल सेम है। अब बताओ ज़्यादा वेट कौन उठा पाएगा, पतला वाला या वो मोटा है? जो मोटा होगा वही उठा पाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए बल्किंग ज़रूरी होती है अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करके अपने मसल्स को ब्रेक करोगे उतनी जल्दी आपकी मसल्स ग्रो होंगी। बाकी सिर्फ मसल्स पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वेट लिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं करता, आपकी डाइट पे प्रॉपर डिपेंड करता है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मेनली आज हम बात करते हैं बल्किंग के बारे में। तो बल्किंग दो टाइप की होती है, एक होती है क्लीन बल्किंग और एक होती है डर्टी बल्किंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डर्टी बल्किंग होती है उसमें आप जंक फूड, बाहर का तला हुई चीज़ें, ऑयली फूड्स, पैकेज फूड सब खा लेते हो, सब अपने शरीर में आप डाल लेते हो, जिसके वजह से आपका फैट ही फैट बढ़ जाता है, वेट ही वेट बढ़ जाता है, और वो बल्किंग होती है। वो भी एक टाइप की बल्किंग है, पर वो उसे डर्टी बल्किंग कहते हैं क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा आ जाता है। तो उसे फिर कट करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल भी होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। मेन बात ये है। तो यार फिर तो हमें क्लीन बल्किंग ही प्रेफर करनी चाहिए। नहीं, थोड़ी बहुत डर्टी बल्किंग भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत डर्टी बल्किंग होगी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जंक फूड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका वेट गेन करवाने में, आपके फ़ैट को वेट गेन कराने में, आपको बल्क करने में, तो वो भी ज़रूरी है। आज हम जानते हैं कैसे कैसे हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बल्किंग का रूल नंबर 1 जान लेते हैं। बल्क हम कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल रूल है जिससे आप बल्क कर सकते हो, वो है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस क्या चीज़ होती है? कैलोरी सरप्लस मतलब आप जितना कैलोरीज अपनी बॉडी में डाल रहे हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा शुरू कर दो। जैसे कि आप मान लो आप 5 रोटी या 3 रोटी खाते हो डेली। जैसे आप डिनर में 3 और लंच में आप 3 रोटी खाते हो और डिनर में आप 2 रोटी खाते हो, तो एक एक रोटी आप चपाती आप उसमें बढ़ा लो। आप लंच में 3 से 4 चपाती करो, फिर धीरे धीरे एक महीने बाद 4 से 5, फिर 2 महीने बाद 5 से 6, और ऐसे ही आप अपनी डिनर में डाइट को बढ़ाते जाओ। तो जिससे क्या होगा, आपके जो कैलोरीज होगी वो ज़्यादा जाएगी आपके शरीर में, और जितना आपकी डाइट होगी उस हिसाब से आपका शरीर बनेगा, क्योंकि जितना आप खाओगे उतना आप पाओगे। अब जितना पाना है उसके लिए उतना खाना भी पड़ेगा। तो आपको कैलोरीज बढ़ानी है। नंबर 1 चीज़, मतलब ब्रेकफास्ट आप जितना करते हो उससे थोड़ा सा हैवी करना है, लंच जितना करते हो उससे हैवी करना है, डिनर जितना करते हो उससे थोड़ा सा हैवी करना है। मालूम है डिनर हैवी नहीं किया जाता, पर मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में सब कुछ। तो इसके अलावा आपको 3, जैसे ये तो हमारी 3 मील हो गई जो हम रेगुलरली हर कोई करता है। इसके अलावा आपको 4 से 5 मील डेली की रखनी है। अब 4 से 5 मील में क्या रख सकते हो? जैसे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, ये तो फिक्स है ही। अगर आपको 4 मील रखनी है, 5 मील रखनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। जितनी ज़्यादा रखोगे उतनी जल्दी आपका बल्किंग होगी। तो जो 4th या 5th मील होगी उसमें आप एग रख सकते हो, 3 से 4 एग्स। आप चाहो तो उसमें अपना ओट्स रख सकते हो, मसाला ओट्स या कोई भी टाइप के ओट्स। और अगर आप मेरे से पूछना चाहो कि बेस्ट क्या रहेगा, उस बेस्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप एक दलिया होता है, उसमें आप हमारी जो चने वाली दाल होती है उसे मिक्स करके, दलिया और चने वाली दाल को आप मिक्स करके आप खाओ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके वेट गेनिंग के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आप इन्हें मील में आप खा सकते हो। 4 मील बनाओ, 5 मील बनाओ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी गेनिंग होगी, बल्किंग होगी इन चीज़ों से। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक आपको मील बढ़ानी होती है, एक आपको कैलोरीज हर उसमें बढ़ानी होती है, हर आपकी मील में। और इसके अलावा आपको, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ क्लीन बल्किंग करो। क्लीन बल्किंग करोगे तो थोड़ा
ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें चाहिए रिजल्ट्स फास्ट, बट हमें रहना है हेल्थी भी। शरीर को बाहर से बनाने के चक्कर में अंदर से खोखला नहीं कर देना है। तो हम हफ्ते में 2 या 1 बार जंक फूड खा लें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। शुगर अगर हम जो खाते हैं उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा ले, 1 चम्मच, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें आपको डायबिटीज़ नहीं होने वाले 1 चम्मच बढ़ाने से। बट हाँ, अगर आप रेगुलरली 1 चम्मच बढ़ाओगे तो उससे आपको बॉडी पे इफ़ेक्ट्स अच्छे मिलेंगे, पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपके डायबिटीज़ या उस पर। वो अलग बात है, आपको ऑलरेडी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अवॉइड करें। तो ये चीज़ होती है मेन आपके बल्किंग में। आपको अपनी बल्किंग करनी है तो थोड़ा बहुत जंक फूड हफ्ते में 1 या 2 बार भी ऐड कर लो तो अच्छी चीज़ है, आपको जल्दी बल्क मिलेगा, जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। बाकी बल्किंग का एक रूल और होता है, अगर आप एकदम क्लीन बल्किंग करना चाहते हो कि आप प्रोटीन जो होता है उनकी मात्रा आप ज़्यादा रखो अपने जो बल्क कर रहे हो, बजाय आप कोई शुगर लो या फिर कोई अनहेल्दी फूड से। तो प्रोटीन की आपको मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी है। प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, आप एग खा सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो, दही और कर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दही या कर्ड जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके प्रोटीन के लिए। आप बीन्स, दालें, चावल आप डेली बेसिस में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, उससे भी एक बहुत ज़्यादा हेल्थी बल्किंग होती है, क्योंकि चावल, राइस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स यार, और अगर कार्ब्स ज़्यादा खाओगे तो उतनी ज़्यादा आपके बल्किंग में आपको हेल्प मिलेगा, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो ड्यूड बस यही 2-4 गिनी चुनी चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है। इसमें जो भी अवॉइड करना था मैंने आपको बता दिया। जो भी चीज़ें होती है आप बस इसी चीज़ पे आप डेली बेसिस पे आप स्ट्रिक्ट रहो। मैं ये नहीं कह रहा आप ये भी कर लो वो भी कर लो, जितना आपको मैंने बताया कि 3 से 4 मील कर दो और कैलोरी सरप्लस कर दो, शुगर थोड़ी सी बढ़ा लो, थोड़ा सा जंक फूड 1 आध हफ्ते में 1 आध बार खा लो तो कोई इशू नहीं है। आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा। आप 1 महीना करके देखो, मैंने अपना वेट 12 किलो बढ़ाया है 1 महीने में सिर्फ इन चीज़ों से, तो आई गेस आप भी बढ़ा सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन चीज़ों को फॉलो करो और आपका वेट बढ़ सकता है। इनफैक्ट मैंने तो 3 से 3 बार जंक फूड खाता था मैं स्टार्टिंग के मंथ्स में, तो मेरा जल्दी बढ़ गया। बाकी आप थोड़ा सा स्लो रखो और जंक फूड को अवॉइड करो, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मैंने तो जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए खा लिए थे। और जो मेन चीज़, जब भी हर कोई बल्किंग फेज़ में आता है वो कहता है यार मैं को बल्क तो कर लूँगा, बट वो जो बल्किंग का फेज़ होता है उस टाइम पे मेरा ना लुक ख़राब हो जाता है, मेरी बॉडी जो होती है ना वो ख़राब लगने लग जाती है। तो उसका क्या करें यार, फिर वो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी बंद कर दूँ अपनी बल्किंग, क्योंकि बॉडी की शेप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। बॉडी की शेप आपको ख़राब नहीं करनी है। आपको वीक में 2 से 3 बार अपने एब्स की एक्सरसाइज यानी कि क्रंचेस और लेग पुलअप्स, ये 2 ही मान लो आप हफ्ते में 2 से 3 बार बहुत है, लेकिन एटलीस्ट 1 दिन का गैप देना। और ये 2 एक्सरसाइज आप मान लो आप हफ्ते में 2-3 बार बहुत है। आपके जो एब्स होंगे वो भी ट्रेन हो जाएंगे, एब्स की मसल्स, भले ही वो दिखे ना, क्योंकि थोड़ा बहुत फैट आएगा आपकी बॉडी पे, और फैट आएगा तभी आपकी बल्किंग होगी। बल्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैट आएगा तो उसके वजह से आपके एब्स भले ही इतने नहीं दिखेंगे, बट आपके जो वो टमी निकल जाता है, वो जो आपका पेट, आपकी उसे क्या कहते हैं, तोंद निकल जाती है, वो तोंद नहीं निकलेगी। और मेंटेन करने के लिए ये एक चीज़ तो बता दी, और एक चीज़ का और ख्याल रख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पानी तो हमें ज़्यादा पीना ही पीना है, बल्किंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको एक चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपके डिनर के टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको कहा डिनर पे भी सरप्लस कैलोरीज़ लेनी है। तो डिनर के बाद आप बेड पे बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सरप्लस ले रहे हो अपनी कैलोरीज़ में, और हमें एकदम बेड पे नहीं जाना चाहिए। आपको एटलीस्ट 10 मिनट के आप वॉक कर लो, और 10 मिनट के लिए आप वज्र आसन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना ही करना है बल्किंग के टाइम। स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आपका जो टमी है वो एकदम फ्लैट लगे, वो एकदम निकल के तोंद ना बन जाए बल्किंग के टाइम पे, तो आपको एब्स के एक्सरसाइज और डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक और 10 मिनट का वज्र आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, करना ही करना है। अब इससे क्या होगा, आपका साइज़ तो बढ़ेगा पर आपका पेट नहीं बढ़ेगा थोड़ा बहुत, बेली से आपका पेट ज़रूर दिखेगा बढ़ता हुआ, पर इतना नहीं बढ़ेगा। आपका जो ऊपर के एब्स वाला एरिया है, जो ऊपर जहाँ 4 पैक होते हैं, वो काफ़ी फ्लैट लगेगा। बेली थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी, वो जल्दी बढ़ जाती है, पर आपकी तोंद नहीं आएगी और आपका बॉडी स्ट्रक्चर इतना ख़राब नहीं लगेगा। टी शर्ट्स में अच्छे लगोगे, बट हाँ थोड़े बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा आपको लोगों को। तो ड्यूड यही मेरी तरफ से टिप्स थी बल्किंग के टाइम की।
तो आई होप आपको हेल्प करेगी, और हेल्प करेगी तो आप मेरे को बताना, इन्हें इस्तेमाल करके नीचे कमेंट करके बताना। और ड्यूड अगर आपको कोई एडिशनल चीज़ें पता है बल्किंग के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अपनी कोई जर्नी है उसे आप बल्किंग की उसे आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी और आपको कुछ रिजल्ट्स मिले तो वो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ड्यूड अब आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना यार, भूल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे लाल कलर का बटन आता होगा उसे दबा देना, बगल में घंटे को तो ठोक ही देना यार। जैसे जिम में पंचेस तो मारते नहीं होंगे पर इस पे ज़रूर मार देना। तो ड्यूड अब हम इस वीडियो को ओवर करते हैं, और मैं जाते आते हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक टॉप कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।